आइए आप माला लेकर के हमारे परवंश जी का स्वागत करो। हाँ हाँ साहब जी, एक मगरू माला एक पंडित एक माला रह गई बस। बहुत है इतना, क्यों टाइम निकलता जा रहा। अब आप सत्संग सुनिए और इस पर अमल जरूर करें। जय गुरुदेव। पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलो। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, का जगाया हुआ नाम। शांति किस नाम से मिलेगी? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में खाओ, सोई गुरु ने बंदिए जो सत्य रखावेगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हमारे और आपके बीच में मंच पर विराजमान सप्त स्वरूपी रूहों के मसीहा और भारत विख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन प्रणाम करते हुए, साथ ही साथ इस संस्था के संस्था अध्यक्ष जो देश और दुनिया में वैचारिक क्रांति का बिगुल बजा रहे, जनमानस में आध्यात्मिकवाद संदेश देते हुए जन कल्याणकारी संदेश हमें और आपको मुहैया कराते पूज्य महाराज जी के चरणों में कोट कोट नमन और प्रणाम। साथ ही साथ हमारे इस कार्यक्रम का जो आयोजन कराया है महेश मास्टर साहब और हमारे इस जनपद के जितने भी जिला से लेकर के तहसील स्तर के जिला लेवल के जितने भी पदाधिकारी जन बैठे हैं, हमारे हरनाथ सिंह मैनपुरी से आए हुए विनायक अध्यक्ष और हमारे भानपुरा के मरदान सिंह फौजी भैया और औसार सिंह फौजी, राम निवास हमारे यहाँ फौजी, यहाँ फौजियों की टोली ज्यादा है, और हमारे बलवीर भैया सामने बैठे हैं और हमारे दीवान जी सामने बैठे हैं और जितने भी यहाँ सत्संगी प्रेमी बैठे हैं और हमारी जितनी माताएं गांव की और जो भी सत्संगी प्रेमी, सभी को हमारा सादर जय गुरुदेव। और अभी बोल करके गए हमारे जानकी भैया और इस देख रेख कर रहे हमारे रिंकू सामने खड़े हुए हैं रिंकू भैया। सत्संग सुनते रहे और सुनते सुनते हमारा और आपका बुढ़ापा आ गया, लेकिन हम अपने गुरूर और घमंड में चूर रहे।
अहंकार मदहोशी में अहंकार हमारे अंदर भरा रहा। हम कर लेंगे, अभी तो अबे का है, अभी तो जवानी है हम पे, अरे कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, भजन ही तो करना है। लेकिन कहते कहते समय बीत गया, लेकिन एक भी दिन भजन नहीं कर पाया, एक भी दिन भजन नहीं कर पाया। और भजन करते होते तो हमारी और आपकी ये दुर्दशा ना होती, ये दुर्दशा नहीं होती। लेकिन गुरु महाराज ने तो हमको हंस बनाया, हंस हंस बनाने की चेष्टा की, लेकिन यारी कौआ से है। एक हंस की यारी एक कौआ से हो गई, और जब कौआ और हंस की दोस्ती हो गई और यारी हो गई, तो कौए ने कहा कि भैया चलो आज बैदवा में हमाओ तुमाओ हलवा खाए को निमंत्रण है, वहां सत्संग है और सत्संग में सत्संग सुनाया जाएगा, वही व्यवस्था हमारी और आप होगी। हंस ने कहा कि तुम्हारी हमारी व्यवस्था, अरे तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन हमारी व्यवस्था कैसे हो पाएगी। लेकिन चाल को नहीं समझ पाया हंस कि ये फिदरती चीज है और ये हमें जाल में फंसाए है। चालाक और चतुरता इसके अंदर है, चालाक और चतुरता उसके अंदर होते हुए, लेकिन गच्चा दे दिया उसने हंस को और ले आया गांव में। और जब आया तो वह हलवा बटनों पंगत चल रही, भैया खाए के लिए सारी व्यवस्थाएं चल रही। लेकिन जब अंत समय में हंस ने कहा कि अब मेरे लिए तो कुछ है नहीं, तो कौआ ने कहा तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन हमारा काम है अपना पूरा करेंगे। लेकिन कौआ तो उड़ गया, लेकिन कहां बैठ हो जाएंगे भाई, जूठन पे पत्थर पे। हंस देखता रहा, हंस ने कहा कि ये तो इसका काम और हमारे काम में तो जमीन आसमान का अंतर, कहां ये कहां मैं, लेकिन तेरी मेरी पटरी खाएगी नहीं। इसलिए हंस ने उड़ान भर दी और एक सरोवर में जाकर के उतर गया और उसने मोती चुनना प्रारंभ कर दिया सीप से। लेकिन कौए का काम कौआ करेगा, हंस का काम हंस करेगा। इसका मतलब ये नहीं है सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जितने चतुर और चालाक बनोगे, गुरु के प्रति जितने चतुर और चालाक बनोगे, छल और कपट और फरेब से लवलेश रहोगे, गुरु उतनी ही तुमसे दूरी बना लेगा जैसे हंस ने दूरी बनाई। हंस ने दूरी बनाई, ऐसे गुरु तुमसे दूरी बना लेगा, फिर परमात्मा को भगवान तुमसे दूरी बना लेगा। यह सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, भाव बनाओ, भाव से भगवान मिलता है, भाव से गुरु मिलता है। भाव से भगवान मिलेगा, और जब भाव नहीं है तो परमात्मा कभी नहीं मिल सकता। ऐसे सत्संग में बैठे रहो, सत्संग में आओगे चले जाओगे, कथा सुनोगे चले जाओगे। आप बताओ, जहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, कथा तो वही सुनाई जाती है रोजाना। अरे शास्त्री बदल जाएंगे, लेकिन वो भागवत थोड़ी बदल जाएगी, वो किताब नहीं बदली जाएगी, लेकिन वही किताब सुनाई जाएगी। रामचरितमानस की चौपाइयां सुनाई जाएगी, राम के चरित्र का चित्रण किया जाएगा, गीता सुनाई जाएगी, कृष्ण के वर्ड वो शब्द जो बोले हैं वो सुनाए जाएंगे। महाभारत के मैदान में कृष्ण भगवान ने और अर्जुन को उपदेश दिया, सब सुनाए जाएंगे। है तो वही चीज, लेकिन भाव अलग अलग भाव से सुनाई जाती है। एक वक्ता यहाँ सत्संग सुना के जाएगा, वो किसी अपने दूसरे भाव से सुनाएगा। बात तो गुरु महाराज की वही है, रोजाना सत्संग सुनो, चाहे एक दिन सत्संग सुनो, लेकिन बात तो एक ही है। लेकिन भाव, जिस भाव में आप सत्संग सुनने के लिए बैठोगे, मालिक की बरकत आपके ऊपर वैसे ही उतरेगी, वैसे ही उतरेगी। लेकिन
संस्कारों की बात होती है, संस्कार की बात है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये मानव तन हमें और आपको अमोलक बेशकीमती मिला। बड़े सौभाग्य से ये नरदेही मिली है और इसको हमने व्यर्थ में गंवा दिया और इसको बर्बाद कर दिया। ये कहते कहते कि भजन कर लेंगे, नामदान ले लिया गुरु महाराज का और पुड़िया बांध करके रख दी, अलमारी में रख दी, तिखाल में रखी है। जरूरत पड़ेगी तो इस पुड़िया को उठा लेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो रखी है। लेकिन वो नामदान जो आपने लिया है वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। वो ऊषर पंजर में बो दिया जाए वो भी अंकुरित हो जाएगा। कितना भी आदमी निकृष्ट हो, कितना भी उसका अंतःकरण खराब हो, लेकिन अगर नाम रूपी बीज उसके अंदर पड़ गया, नामदान जिसने ले लिया उसके अंदर पड़ गया, वो समय आने पर अंकुरित जरूर हो जाएगा, बचेगा नहीं। इसी को नामदान कहते हैं। लेकिन वो नामदान आखिर है क्या? महात्मा नामदान जब अपनी कमाई हुई, जब कमाते हैं मेहनत से, त्याग और तपस्या और साधना में रत होकर के उस मालिक, उस परमात्मा को पा लेते हैं। और पाने के बाद जो शब्द सुनाई देता है और शब्द सुनाई देने के बाद में जब जीवात्मा उस धुरधाम आती और जाती है, उस गुरु की, उस पहुंचे हुए महात्मा की, पूरे संत की, और उसके बाद वो नाम देता है, वो नाम हमारा और आपका फल तक होता है। लेकिन वो नाम जो दिया मेहनत और कमाई से, आप बताओ, तुम अपनी मेहनत की कमाई करो, खेत में 10 बोरा गेहूं के इकट्ठे कर लो और 5 बोरा एक लड़के को दे दो, 5 एक को दे दो कि ये तुम्हें साल भर की कमाई के लिए, खाने के लिए है। लेकिन एक महीने में उसको बर्बाद कर दे, खा करके, पी करके और तरीके से बेहोशनों में, तो आप बताओ कौन सा लड़का अच्छा है? जो उसको सुरक्षित रखे है और सुरक्षित रखने के बाद उसका पोषण कर रहा है, वो अच्छा है, या उसको बर्बाद कर दे वो अच्छा है? इसलिए हमने और आपने उसका हिफाजत नहीं की, उस नाम की हिफाजत नहीं की। अगर नाम की हिफाजत किए होते, उस दौलत की हिफाजत किए होते, तो आज ये लोग बैठे होते इस गांव में। कितने सत्संग हो गए इस महदेवा में, लगा बताओ। हम जब से आए हैं तो सबसे पहले तो जाई गांव से ही शुरुआत है भाई। तो इतना परिश्रम मेहनत करने के बाद ये लोग बैठे, लेकिन किस्सा और कहानियां सुनाएं तो बड़ी अच्छी लगेगी, लेकिन मनुष्य शरीर व्यर्थ जा रहा है। धोखा मत खाना, लेकिन कुदरत माफ करने वाली नहीं है और आप सचेत हो जाओ। 2024 का समय बहुत खतरनाक है। ये आगाह हो रहा है, ये आवाज लग रही है कि 24 का, ये सन 24 का समय बहुत खतरनाक। गौराम इतना भयंकर पड़ेगा, इतने भयंकर तूफान आएंगे, ऐसे भूकंप के झटके जो कभी झेले नहीं होंगे, सुने भी नहीं होंगे। अभी देख लीजिए, इजराइल और ईरान में युद्ध छिड़ा हुआ है, भयंकर युद्ध हो रहा है। 3-3 हजार मिसाइलें तैनात हैं, 300 मिसाइलों से अटैक हो रहे हैं। और अगर एक बम पड़ गया तो लाखों लोग समाप्त हो जाएंगे। 7 मील की दायरे में एक बम खत्म कर देता है। 7 मील में अगर यहाँ कुरावली पे एक बम गिर जाए तो महदेवा का और अगल बगल के लिए कोई नहीं बचेगा, सिंगल नहीं बचेगा। और होने जा रहा है, बताओ तुम कैसे बच पाओगे, कैसे बचोगे? इसलिए वो आज सत्संग नहीं सुनाया जाएगा जो रोज सुनाया, आज सत्संग दूसरा चल रहा है। इसलिए कि समय तुम्हारे नजदीक खड़ा हो गया है आकर के। रूस ने भी एंट्री दे दी, चीन ने भी एंट्री दे दी। उधर यूक्रेन और रूस का भयानक युद्ध हो रहा है। हमास पर इजराइल पूरी तरीके से हावी हो गया है। अभी भारत बाकी है एंट्री में।
लेकिन भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पाने के लिए और भारत की सूर्य और अभय मिसाइल पाने के लिए सारे देश ललायत थे इस भारत को। विश्व गुरु भारत ऐसे ही नहीं बनेगा, बहुत कुछ अब आने वाला है। वो महाबली तुम्हारे सामने आएगा, वो खेल अब आगे दिखाई देगा। महाबली एक शासक होगा, शीश मुकुट सर पर धरेगा और धरा से देगा पाप हटाए। ये बाबा जय गुरुदेव की वाणी है। वो महाबली शासक कौन होगा? वो भी सफेद पोष में, वो भी सफेद पोष में। लेकिन श्रीमद् भागवत कहती है कि कल का अवतार होगा, सूकर क्षेत्र में होगा और सफेद घोड़े पर सवार होगा और उसके हाथ में नंगी तलवार होगी और वो इस तरीके से भ्रमण करेगा और हवा से बातें करते हुए सारे विश्व को बदल देगा। वो ऐसा कली का अवतार होगा। बताइए, श्रीमद् भागवत में लिखा है कि कली का अवतार होगा, सूकर क्षेत्र में होगा। कब लिखा है? और उस किताब को 10,000 वर्ष तक किताब को और एक अलमारी में रख दो और 10,000 वर्ष बाद उस किताब को निकालो तो वो किताब यही बोलती रहेगी कि सूकर क्षेत्र में होगा, कल का अवतार होगा, एक घोड़े पे सवारी करेगा, ये करेगा वो, और 1 लाख वर्ष तक रखा रहने दो। किताब तो ये बोलती रहेगी श्रीमद् भागवत, यही बोलेगी कि बदल जाएगी, उसमें नहीं बदलेगी। लेकिन उनको मालूम नहीं है, लिखने वाले उस महापुरुष ने लिख दिया है और ऋषि मुनि महात्मा फकीर पैगंबर औलियाओं ने इसको बना दिया, लेकिन वो तो चले गए, लेकिन बताने वाला कोई नहीं आया कि कल का अवतार हो गया कि नहीं हो गया। खेल सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। भयंकर युद्ध छिड़ेगा, भयानक, सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन कृष्ण भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन है पार्थ, धर्म के लिए तू ये मन दे, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। इस काल और माया के जाल से बाहर हट जा। ये माया जाल है, ये नातेदार है, ये रिश्तेदार है, ये गुरु है, ये मेरे भाई है, इनसे सबसे मोह, ये मोह जाल से हट करके और तू युद्ध कर। और युद्ध करना तेरा परम कर्तव्य बनता है और यही तेरा धर्म है। ये कृष्ण ने कहा है, ये तेरा धर्म है। लेकिन तुमसे गुरु महाराज ने क्या कहा कि धर्म की रक्षा करने के लिए तुम आगे आ जाओ। और धर्म और अधर्म का युद्ध छिड़ा हुआ है और तुम धर्म की रक्षा अब तेग और तलवार से नहीं कर सकते, तेग और तलवार से नहीं कर सकते। लेकिन धर्म की रक्षा कैसे कर पाओगे? धर्म की रक्षा के लिए अगर एक गांव का व्यक्ति निकल पड़े कि हम धर्म क्षेत्र में खड़े हो रहे हैं और हम ये काम करेंगे, तुम हमको सहयोग दे दो, अरे तन की सेवा दे दो, मन की सेवा दे दो, तन की सेवा दे दो, और जब सब सेवाएं तुम्हारी पहुंच जाएंगी तो धर्म बच जाएगा। लेकिन कर्म धर्म तो तुमने दोनों ही बिगाड़ ले, दोनों बिगड़ गए, अब बचेंगे नहीं। कर्म धर्म दोनों बिगाड़ लिए हैं, कर्म भी बिगाड़ लिया और धर्म भी बिगाड़ लिया। अगर धर्म बिगड़ जाता तो कर्म बचा लेता और कर्म बिगड़ जाता तो धर्म बचा लेता, लेकिन दोनों ही बिगड़ चुके, दोनों बिगड़ गए क्योंकि संस्कार नहीं मिल पाए, संस्कार नहीं मिले। लड़ाई तो लड़ लेती हो घर में, बहुत लड़ाई दौरानी जिठानी में पटका पटकी होके हमने तमाम देखी, लेकिन एक दौरानी जिठानी में लड़ाई हो गई और लड़ाई हुई और यहां तक हुई कि एक दूसरे को पकड़ा पकड़ी हो गई और दौरानी ने ये जिठानी से कहा कि तेरा मैं मुख नहीं देखना चाहती, और जिठानी ने कही कि तेरा मैं मुख नहीं देखना चाहती,
लेकिन जब ये सब नौबत आ गई, उसने कहा कि तू मुझे अपना मुंह मत दिखाना, तू अपने मुंह मत दिखाना। और दौरानी ने किवाड़ बंद कर लिए और अंदर चली गई और जेठानी अपने कमरे में चली गई। इतनी भयंकर उनमें तकरार हो गई और आंगन में कोई नहीं रहा तो एक चील उड़ करके आई और वो चील एक सर्प को लेकर के वो आंगन में बीच आंगन में डाल दिया। आंगन में चील ने उस सर्प को डाल दिया। जेठानी निकल करके आई और देखा सर्प को लेकर। जेठानी ने आवाज लगाई, कोई है घर में, कोई है? लेकिन दौरानी सब सुन रही है, भीतर के बाहर बंद करे। लेकिन वो दौरानी रो रही थी उस समय पर। ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, वो दौरानी उसके अंदर किवाड़ बंद किए हुए फूट फूट करके रो रही थी। बिलक बिलक करके वो दौरानी अंदर रो रही थी। काफी समय बीत गया। जेठानी अपने बाहर खड़ी आवाज दे रही है, कोई है? लेकिन उसको अपनी माँ की याद आ गई। उस दौरानी को माँ की याद आ गई और उसने कहा कि मेरी माँ ने मेरे अंदर क्या संस्कार डाले, मेरी माँ ने मेरे अंदर क्या संस्कार डाले। लेकिन वो माँ की संस्कारों की याद करने के बाद कुंडी खोल करके और जब बाहर आई, बाहर देखा तो उसकी जेठानी खड़ी थी और रोती हुई गई और हाथ जोड़ करके अपनी जेठानी के सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, हे दीदी हमको माफ कर दो। अपनी जेठानी के पैर पकड़ लिए। उन्होंने कहा, क्यों? कारण क्या हो गया? अभी तो तू लड़ करके गई, अभी तो लड़के गई है, तू रो करके क्यों आई है? उन्होंने कहा, दीदी मेरी माँ की मुझे याद आ गई। मेरी माँ ने मुझसे ये कहा था शादी से पहले कि देखो किसी की बुराइयों की तरफ मत देखना, उसकी अच्छाइयों की तरफ देखना। वो परमात्मा की तरफ देखना, उसने तुम्हारी क्या सेवा की है। लेकिन अगर तुमने उसकी बुराइयों की तरफ नजर की तो तुम कहीं के नहीं रह सकते, और तुमने अच्छाइयों की तरफ देखा तो तुम्हारा भला हो जाएगा। लेकिन मेरी माँ की याद आ गई दीदी, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैंने जब से इस घर में आई हूँ, मेरी जेठानी ने मेरे साथ न्याय किया है। अन्याय नहीं किया। खाने के लिए जो भी व्यवस्था थी मुझे दी, पहनने के लिए कपड़े अपने लिए जो आए वही मेरे लिए दिए, जो घर में चीज आई वो मेरी जेठानी ने मुझे दिए। ये मेरी माँ के संस्कार दिए हुए मुझे जब याद आए तो मैंने अब तुम्हारी बुराइयों को भुला दिया, अपनी जेठानी से कह रही है, और तुम्हारी अच्छाइयों को दीदी मैंने देखा, इसलिए मैं रो करके निकल करके यहाँ आ गई। तो जेठानी ने उठाया और अपने सीने से लगा लिया और दोनों बहन गले मिल गई और दोनों फूट फूट करके रोने लगी और कहने लगी, आज के बाद कभी अपनी दौरानी से कभी भी मैं तेरे लिए शब्द नहीं बोलूंगी। और उसने भी प्रण किया कि दीदी आज के बाद मैं तुमसे जीवन में कभी नहीं लड़ूंगी। दोनों बहन गले मिलके फूट फूट करके रोने लगी। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये संस्कार माँ के थे, माँ के संस्कार थे। और माँ बाप ने अगर संस्कार तुम्हारे अंदर ऐसे डाले हैं तो कभी लड़ना मत, कभी लड़ना मत। अच्छाइयों की तरफ ध्यान दो, बुराइयों की तरफ मत जाना। और बुराइयों की तरफ चली गई तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए प्रेम में भगवान है। प्रेम बगैर इज्जत नहीं, नटवर नंद किशोर। बगैर प्रेम, अभी सुनाया था कि बगैर प्रेम के कुछ हो नहीं सकता। प्रेम के वशीभूत हो करके और प्रेम के वशीभूत हुए और कृष्ण भगवान भी अपनी राधा से प्रेम करने लगे और प्रेम के वशीभूत होकर के उधर रुक्मिणी, जामवंती और सतभामा से ये भी उनमें बहस चलने लगी। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, लेकिन कृष्ण भगवान के पास में वो मधुर बंसी थी। आखिर वो मधुर बंसी आई कहां से? ये प्रसंग आपने कभी नहीं सुना होगा। ये मधुर बंसी कृष्ण भगवान के पास आई कहां से? इस
मधुर ध्वन सुनाने वाली वो बंसी, इसका भी पद्म पुराण में इतिहास मिलता है। ये बंसी पूर्व जन्म में, और ये ब्रह्मा की पुत्री थी सरस्वती। सरस्वती जी ब्रह्मा की पुत्री, किसी कारण बस ब्रह्मा जी ने इनको श्राप दे दिया, और जब ये श्राप दिया ब्रह्मा ने अपनी पुत्री को कि 1000 वर्ष के लिए तू जड़ता में चली जाएगी। जब ये बात ब्रह्मा की सुनी सरस्वती ने, तो जंगल में चली गई और 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की, और तपस्या की। और तपस्या उपरांत मालिक प्रसन्न हो गए, और वो आवाज उतरने लगी, अंतर में वो शब्द उतरने लगा, आवाज उतरने लगी। तो उन्होंने कहा, हे देवी, तू इतना तपस्या में संलग्न और रत है, मैं तुझे कल दर्शन दूंगा आकर के। उन्होंने जब इस आवाज को सुना और सुन करके और तल्लीन हो गई, दूसरे दिन स्वयं मालिक चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और कहा, देवी, तुझे ब्रह्मा ने जो श्राप दिया है, इस श्राप को निरर्थक तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुझे वचन दे सकता हूं। तू जो जड़ता में है, जड़ता में, और तू जड़ पास में चली जाएगी, और जब जड़ता में चली जाएगी तो मैं तुझे वचन देता हूं कि तुझे द्वापर युग में आकर के कृष्ण अवतार के रूप में जब मैं यहाँ अवतरित हो जाऊंगा, तो तुझे जड़ता से मुक्त कर दूंगा, जड़ता से मुक्त करूंगा, और उस मधुर धुन को मैं तुझे आकर के सुनाऊंगा। और वही जड़ता में जब द्वापर में कृष्ण भगवान अवतरित हो गए, और वही बंसी, उस जड़ पास की बंसी को काट करके उसमें शूड़ा किए, और कृष्ण भगवान ने अपने अधरों पर जब लगाया है, अधर से आप समझ लेना बंसी की ध्वन को। नामदान आपको मिला है, कौन से नंबर पे बंसी की ध्वन सुनाई जाती है, सत्संग के माध्यम से ही आपको समझा रहे हैं। तो जब वो उसकी मधुर ध्वन, और जब कृष्ण भगवान ने अपने अधरों पर लगाई है, किसकी? वही सरस्वती को। सरस्वती को ज्ञान की भंडार, जिह्वा पर विराजमान होने वाली सरस्वती, कंठ पर विराजमान होने वाली सरस्वती आज कृष्ण भगवान के अधरों पर विराजमान हो गई है। और जब कृष्ण भगवान ने उस बंसी की ध्वन को बजाया, उस बंसी की मधुर धुन जब निकाली, तो उनके अंदर उस जड़ता से हट करके उसके अंदर चेतनता आ गई। जब चेतनता उस बंसी में आई, तो ऐसी ध्वनियां उस सरस्वती ने अपनी निकाली, और कृष्ण भगवान ने अपने शब्द उसमें ऐसे पुरो दिए कि चलती हुई गंगा और यमुना की लहरें थम गई। 33 करोड़ देवी और देवता एक जगह पर रुक गए। वायु पवन ने एक जगह पर खड़ा होकर के इसके दृश्य को देखने लगा। इस कौतूहल को देख करके देवी और देवता, ब्रह्मा विष्णु महादेव, यानी सब स्तंभ हो गए कि आज कृष्ण की बंसी, और वही जड़ता से हटा करके सरस्वती को आज चेतनता में ले आए ये पूर्ण ब्रह्म कृष्ण भगवान। और वही मधुर बंसी की धुन को, ये प्रेम रस है, प्रेम की रस्ती चल रही है, और प्रेम रस को और यही मधुरता को लेकर के और गोपियों के बीच में उतर गए कृष्ण भगवान। और जब गोपियों के बीच में उतर गए, तो गोपियां दौड़ दौड़ करके अपने पतियों को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके, भाई को छोड़ करके, सबको छोड़ करके, और कृष्ण की बंसी की ध्वन सुनने के लिए लालायित हो गई। अरे बंसी की ध्वन तुम भी सुनोगे, गुरु महाराज ने तुम्हें नाम दान दिया, अगर कान में सच्चे तरीके से अंगुली डाल करके
और उस मधुर बंसी की ध्वन को सुनोगे तो तुम भी उसमें ललायित हो जाओगे, तुम भी किसी चीज को सुनने के लिए नहीं रहोगे। लेकिन वही राधा को सुना रहे हैं बंसी। राधा किसको सुना रहे हैं? राधा को। और ये भी राधा तुम्हारे दोनों आंखों के मध्यभाग ये विराजमान है। राधा इस जीवात्मा को राधा कहा गया है और इस संत को स्वामी कहा गया है, इसलिए तो ये राधा स्वामी है, इसलिए तो राधा स्वामी है। और इस राधा का उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगी? धारा। और धारा का उल्टा कर दो तो धारा। तब तो कबीर साहब ने लिखा है कि कबीर धारा आगम की सतगुरु दई बताए और ताई उलट सुमिरन करो सतगुरु शब्द लखा। उलट कर यानी इस धारा को उलट दो। ये जीवात्मा जो ये राधा बेटी है और जब ये साधना करते हैं तो उसकी चढ़ाई उल्टी होती है, उल्टी चलती है जीवात्मा। जैसे मूसलाधार बारिश होती है और ऊपर से मूसलाधार बारिश में और मछली उस धार को पकड़ करके उल्टी चढ़ जाती है आसमान में, इसी तरीके से ये जीवात्मा उल्टी चढ़ाई चढ़ती है। ये राधा उल्टी चढ़ाई चढ़ती है और चढ़ करके जब सत्य में विजय हो जाती है तो ये स्वामी बन जाती है। इसी का नाम तो राधा स्वामी है और इसी को सुरत सत्य योग की साधना कहते हैं। इसलिए राधा को मधुर ध्वन सुना रहे हैं कृष्ण भगवान। सुनते सुनते राधा लय हो गई, राधा कृष्ण की बन गई। समय बीत गया। अभी हमारे भैया ने कंस के बारे में प्रसंग दिया। कंस भी तो अपना था और पांडव भी अपने थे, लेकिन सबका मोह छोड़ दिया कृष्ण भगवान ने, क्योंकि माया जाल से अलग हट करके ये सब काम किया था। बहुत समझाया बुझाया, लेकिन न मानने का उद्देश्य तो महाभारत आकर के खड़ा हो गया। अब महाभारत में आपको ले जाऊं, लेकिन वही बंसी कृष्ण भगवान कह करके आज कल परसों की कह करके द्वारका चले गए। द्वारका वशाली द्वारका में रहने लगे। रुक्मिणी दामवती, युद्ध हुए, कंस वध हुआ, बहुत सी लीलाओं का मंचन कृष्ण भगवान ने किया, शिशुपाल का वध किया, सब कुछ हुआ और द्वारका में जाकर के राज करने लगे। जामवंती, रुक्मिणी और सत्यभामा तीनों पटरानियों में मतभेद हो गया कि कृष्ण भगवान हमसे प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार, वो हमसे प्यार। अब कोई ये कह दे कि देखो हम भजन करते हैं, हमको वो चीज सुनाई देती है, तो दूसरा सत्संगी कहेगा बाबा जी हमसे का नाराज है जो इन्हें सुनाई देती है। लेकिन ये नहीं मालूम कि इसका प्रेम, इसका भाव क्या है। भाव से मिल रही है वो आवाज, बगैर भाव के भी नहीं मिलेगी। भावनात्मक, भावनात्मक जब बनोगे भाव बन जाएगा, और भाव नहीं है तो नहीं मिलेगा। भाव से होता है। गुरु महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि एक लड़की अपने प्रेमी से मिलने के लिए चल पड़ी, प्रेमी से मिलने के लिए चल पड़ी और रास्ते में नमाज पढ़ रहे मुल्ला जी, नमाज पढ़ रहे, छड़ी बगल में रख ली और वो लड़की अपने प्रेमी से मिलने के लिए इतनी आतुर हो गई, इतनी लालायित हो गई कि मुल्ला जी जब नमाज पढ़ रहे और छड़ी रखी और उस छड़ी में लात लग गई, यानी ठोकर लगी। मुल्ला जी ने मुड़ के देखा कि देखो मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, नमाज अदा कर रहा हूँ और लड़की मदहोश में है और चली जा रही है। अरे वापिस आएगी तभी से पूछा जाएगा। इतना अहंकार मुल्ला जी को हो गया और वो इसी फिराक में थे, ये लड़की जब वापिस चली आए तो मैं इससे पूछ लूं। और जब लड़की वापिस अपने प्रेमी से मिलने के बाद वापिस आई तो मुल्ला जी ने कहा ठहर जाओ। ये स्वामी जी महाराज सुनाते थे, कहा ठहर जाओ, अभी जब मैं नमाज पढ़ रहा था तो तुम यहाँ से निकल करके गई तो तुमने मेरी छड़ी में अपनी लात को मार दिया और तुमको ये नहीं मालूम था
तुम्हारी छड़ी कहाँ है और तुम कहाँ हो। मेरा मन तो मेरे प्रेमी में लगा हुआ था, इसलिए मैंने नहीं देखा कि तुम्हारी छड़ी कहाँ है। लेकिन मुल्ला जी एक बात जी बताओ, तुम तो खुदा की इबादत कर रहे थे। जब तुम खुदा में लीन थे तो तुमको कैसे पता कि मेरी छड़ी में लात मार के चली गई। इसलिए तुम नमाज अदा नहीं कर रहे थे, इसलिए तुम खुदा की बरकत तुम्हें कैसे मिलेगी। तुम खुदा की इबादत नहीं कर रहे थे और खुदा तुमसे कैसे खुश होगा। मैं तो अपने प्रेमी में लालायत थी, मैं तो प्रेमी से मिलने के लिए मुझे होश नहीं। मुल्ला जी निरंतर हो गए, कोई उत्तर नहीं था उनके पास। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हमको गुरु से किस तरीके से ऐसे प्यार करना चाहिए, भगवान से ऐसे प्यार करना चाहिए। मीरा दीवानी हो गई, मीरा पागल हो गई घूमते घूमते अपने गुरु के लिए, संत रैदास के लिए। और एक दिन घूमते घूमते उसने अपने गुरु को पा लिया और मीरा छत्राणी थी और राणा सारा की पुत्रवधू और भोजराज महाराजा भोजराज की पुत्रवधू थी। और 15 वर्ष शादी हुए हो गए और विधवा हो गई, विधवा। लेकिन अपने कृष्ण को सब कुछ मान लिया उस मीरा ने कि यही मेरा मालिक है, यही मेरा परमात्मा, यही मेरा खुदा, यही मेरा पति है, यही मेरा सृजनहार है। मीरा उन्हीं के पीछे और संत रैदास के कथन अनुसार और कृष्ण को पा लिया। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब आप बताओ कितने आंसू गिराए हैं। मीरा रोती थी, दिन और रात रोती थी, लेकिन यही काम सबरी को हो गया। यही काम बहुत समय सबरी को बीत गया और अपने गुरु के आश्रम में रहते रहते और शरीर जर्जर हो गया, शरीर पर झुर्रियां पड़ गई। और गुरु महाराज ये कह करके गए कि एक दिन तुझे यहाँ राम का दर्शन होगा। सबरी तू सब्र करना, तू उनका इंतजार करना, और जब तू इंतजार करती रहेगी तो एक दिन तुझे वो मालिक जरूर मिल जाएगा। और एक एक पल, एक एक दिन सोते जागते पलक से पलक नहीं लगाती सबरी। और कब आएंगे हमारे राम। शबाबन फूल तोड़ के जंगल से लाती और उनका रास्ते में बिछौना बिछा देती कि इसमें मेरे प्रभु आएंगे। एक दिन भगवान राम वो पहुंच गए, लेकिन सबरी ने नहीं पहचान पाया, सबरी ने नहीं पहचाना। जब सबरी ने पहचान नहीं पाया तो राम ने स्वयं बताया कि मैं राम हूं सबरी। अपने उस राम के लिए, अपने इष्ट, अपने देवता, अपने कुल मालिक के लिए सबरी बेल तोड़ करके लाई और चक चक करके बेल दे रही है। कैसे दे रही है? ऐसे उठाती है और मुंह में खा करके देती है। खट्टा तो नहीं है, खट्टा है तो एक तरफ रख देती है, मीठे है तो भगवान को पकड़ा देती है कि ये खाओ प्रभु। इतनी यानी लालायित हो गई, प्रेम रस हो गई सबरी। उसको ज्ञान नहीं रहा कि मैं झूठे भेद दे रही हूँ। और भगवान बड़े स्वाद से उनको खा रहे हैं, सबरी के नैनों की तरफ देख रहे हैं। सबरी के नैनों से वर्षा हो रही है, यानी जल वर्षा हो रही है। सबरी रो रही है और रोते रोते प्रेम में और वेद खिला रही है। और वही वेद जब लक्ष्मण को दिए तो इशारा करके पीछे फेंक देते हैं। और एक दिन वही वेद बन करके उनके सामने काल त्रिशूल सामने खड़े हो गए और शक्ति लगी लक्ष्मण। लेकिन भगवान राम ने वहां नर्मदा भक्ति का पाठ पढ़ा दिया और कहा कि मुझे मोक्ष का रास्ता दे दो, मुझे मोक्ष का रास्ता दे दो। भगवान राम
कहने लगे मोक्ष में नहीं दे सकता। मोक्ष तो संतों के अधीन है, संतों के बगैर कोई मोक्ष नहीं दे सकता। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिखी, काल रूप मैं तिन कर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। यानी मैं शुभ अशुभ कर्म फल देने का अधिकार तो है, लेकिन मैं काल रूप हूं, मैं काल का अवतार हूं। इसलिए हे सबरी, मैं मोक्ष नहीं दे सकता, लेकिन संतों के अधीन। ये है क्यों कि गुरु महाराज सत्संग सुनाते कि नाम रहित संत नयाधीना, और संत बिना कोई नाम रचीना। ये नाम संतों के अधीन है। कौन सा नाम? जिसको नाम दान कहते हैं, जिसको वर्ण कहते हैं, जिसको शब्द कहते हैं। और शब्द की धार जब तुम्हारे अंदर उतरने लगेगी, वो गहरी आवाज, रूहानी आवाज, कलमा शांडेशन, अनहद वाली, आकाश वाली जब तुम्हारे अंदर उतरने लगेगी, यही है, यही नाम है। और ये संतों के अधीन है। बगैर संत महापुरुषों की दया के ये नाम का खेल नहीं हो सकता। इसलिए बगैर प्रेम के कुछ नहीं मिला। जब सबरी को भगवान राम प्रेम से मिले, उधर राधा और वो बंशी का खेल चल रहा, और द्वारका पहुंच गए। और वही राधा द्वारका पहुंच गई। कह करके गए परसों आएंगे, लेकिन नहीं आए। लेकिन राधा को कहां चैन? जब तुम्हें अपने गुरु से लगन लग जाए, जब मीरा को नहीं चैन बगैर रैदास के, जब बगैर राम के सबरी को चैन नहीं। संत तबरेज के पीछे कितने लोग गए और उन्होंने अपनी खाल को खिंचवा दिया। महात्माओं के खेल को कोई ने समझा है और न समझ सकता है। इसलिए वहां मीरा रो रही है, मीरा वहां रो रही है, लेकिन काम इधर राधा का चल रहा। राधा द्वारका पहुंच गई। जब कृष्ण नहीं आए तो द्वारका पहुंच गई। और द्वारका में रुक्मिणी को ये था खेल कि रुक्मिणी ये कहती थी कि मेरे सिवा कृष्ण भगवान किसी से प्रेम करते ही नहीं है। जामवंती तो ये कहती कि मुझसे प्रेम करते हैं। और सत्यभामा ये कहती कि मुझसे प्रेम करते हैं। उनमें ही तीव्रता पैदा हो गया। लेकिन जब कृष्ण भगवान लेटते तो जब करवट बदलते तो उनके चेहरे में एक आवाज गूंजती, उनके अंदर से एक शब्द निकलता कि हाय राधा, हारे थके आए राधा। और उनको अफसोस हो गया रुक्मिणी को कि ये राधा कौन सी बना है। राधा तुम्हारे अंदर विराजमान है राधा। इसलिए राधा जब आवाज निकलती, समय बीत गया। एक दिन वही राधा, लंबा प्रसंग है, मैं शॉर्ट में दूंगा समय के अभाव में। एक दिन वही राधा और पहुंच गई। मैंने पहले भी ये प्रसंग सुनाए हैं एक दो बार। वही राधा और द्वारका पहुंच गई तो रुक्मिणी उनके शयन कक्ष में और दूध लेकर के आई। और दूध का गिलास भरा हुआ जब राधा को दे दिया, राधा को पकड़ा दिया, तो जो खोलता हुआ दूध राधा ने अपने हाथ में लिया तो उन्होंने कहा कि इस दूध को मैं अगर रख दूं तो इनको शंका पैदा हो जाएगी रुक्मिणी जी को कि मेरे सामने दूध नहीं पिया। इसलिए राधा ने खोलते हुए दूध को घटाघट अपने अंदर उतार लिया। खोलते हुए दूध को राधा ने पी लिया। और जब गर्म दूध खोलता हुआ पी लिया, रुक्मिणी चली गई। रुक्मिणी समझ तो गई कि कोई बात तो है कि यही राधा है, लेकिन उन्होंने जलन बस दिया
या परीक्षाओं के कारण दिया, इसका भेद कौन बता सकता है? वो तो खुद बताए तब समझ सकते हो। गुरु महाराज कहते हैं कि महात्माओं की बात को कौन समझ सकता है? वो अपने मुखारबिंद से बताए तो हम और आप जान सकते हैं। इसलिए उनके खेल को कौन समझ सकता है? रुक्मिणी चली गई और शाम के अंधेरे में और कृष्ण भगवान और रुक्मिणी के कक्ष में जाकर के लेट गए और रुक्मिणी आई और पैर दबाने लगी कृष्ण भगवान। पैर दबाते दबाते और उनके हाथ उनके तलवों तक चले गए। पैर के तलवों पर देखा तो बड़े बड़े फफोले पड़े हुए कृष्ण भगवान, बड़े बड़े फफोले पड़े कृष्ण भगवान के। रुक्मिणी ने कही कि हे केशव, हे नाथ, हे मुरलीधर बंसी के बजाने वाले, मधुर धुनिया सुनाने वाले, लेकिन ये तुम्हारा क्या हाल है? तुम्हारे पैर के तलवों में बड़े बड़े छाले कैसे पड़े हैं? तो कृष्ण भगवान कहने लगे, रुक्मिणी, इसके भेद को, इसके भाव को तुम नहीं समझ सकती और पूछना चाहती हो तो मैं बताए दे रहा हूं कि तुमने जाकर के खौलते हुए दूध को और मेरी राधा को क्या कहा? मेरी राधा, रुक्मिणी जब पटरानी है, लेकिन कहा कि मेरी राधा को खौलता हुआ दूध तुमने दे दिया रुक्मिणी, और तुम्हारे सामने उसने घटाघट दूध पी लिया। लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कि मेरे चरण कमल राधा के हृदय में निवास करते हैं। मेरे चरण कमल राधा के हृदय में निवास करते हैं, इसलिए मेरे चरण कमल जब राधा के हृदय में निवास करते हैं तो ये फफोले राधा के नहीं मेरे चरणों में पड़े हैं। रुक्मिणी अभी तुम नहीं समझ पाई। रुक्मिणी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई कि हे नाथ, हे प्रभु, आज मैं समझ गई कि राधा मैं कृष्ण है और कृष्ण राधा और राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसलिए राधा और स्वामी में कोई अंतर नहीं है, स्वामी और राधा में कोई अंतर नहीं है, इसलिए तो राधा स्वामी, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। इसलिए परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अंतिम क्षण, अंतिम समय निज धाम जाने से पूर्व हमारे गुरु महाराज ने क्या नाम लिया कि राधा स्वामी, राधा स्वामी। गुरु महाराज ने अंतिम शब्द थे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। लेकिन वही राधा पुनः फिर बरसाने आ गई और बरसाने आने के बाद समय बीत गया। कृष्ण भगवान अपना पूरा काम करते रहे। जब पूरा काम चलता रहा, चलते चलते समय और इधर राधा का शरीर जर्जर हो गया। क्यों? कि वियोग में राधा जी रही थी, प्रेम वशीभूत होकर के राधा जी रही थी। अरे तुम्हें काऊ से प्रेम है जाए तो प्रेम रोग की बीमारी जानती हो, सब जानता है, कोई बात ना है ऐसी। जब प्रेम किसी से हो जाता है तो सूखना प्रारंभ हो जाता है, आदमी सूख जाता है, हड्डी जर्जर हो जाती है। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, प्रेम करो तो गुरु से करना और किसी से प्रेम नहीं। ये झूठा खेल प्रपंच जगत का है, लेकिन सच्चा रहनुमा, सच्चा हमसफर, सच्चा हमारा मालिक हमारी मदद कर सकता है। प्रेमी तो उसे कहते हैं जो हमारी प्रेम की भावनाओं की कदर कर सके, और हमारी प्रेम की भावनाओं की कदर नहीं की उसे हम प्रेमी नहीं कहते। अरे 4 दिन प्रेम कर ले, जूता मार के भैया ये काहे को प्रेमी है, काहे का प्रेमी है, बीच मझधार में तुमको डुबो दे, काहे का प्रेमी है। इसीलिए जर्जर हालत हो गई राधा की, और जब जर्जर हालत राधा की हुई तो फिर अंतिम समय राधा ने कहा कि मैं फिर द्वारका जाना चाहती हूँ, और द्वारका फिर राधा बरसाना छोड़ करके पहुंच गई।
और जब राधा पहुंची तो कृष्ण भगवान को पा लिया और राधा के नैनों से झरना झर रहा है, नैनों से अश्रुधारा बह रही है। कृष्ण भगवान कहने लगी, हे राधे तुम क्यों रो रही हो, व्यर्थ में क्यों इतना अफसोस कर रही हो, मैं हूँ तुम्हारे सामने। और राधा कहने लगी, हे प्रभु हे केशव, मेरा मन चाहता है कि मैं एकांत में जंगल में जाकर के और उस हरि नाम का जाप करूं। आप समझ लो कौन से नाम का, उस मालिक के नाम, उस मालिक के नाम का जाप करूं। कृष्ण भगवान ने कहा, राधा तुम अभी मुझे नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा, प्रभु तुम में अंतर है न मुझ में अंतर है। जब तुम मेरे अंदर समाये हो, मैं तुम्हारे अंदर समावेश हूँ, तो फिर अंतर तुम में और मुझ में नहीं है। लेकिन मेरी इच्छा जागृत हुई है कि मुझे जंगल चलना चाहिए। कृष्ण भगवान के न मानने पर भी राधा रात के अंधेरे में और जंगल को निकल पड़ी। राधा जंगल में पहुंच गई और एक वट वृक्ष के नीचे बैठ करके साधना में संलिप्त हो गई। राधा साधना करने लगी और कृष्ण भगवान खोजते खोजते और उस जंगल में वट वृक्ष के पेड़ के पास में पहुंच गए और उन्होंने आवाज दी, कहे राधे जब मैंने तुमसे मना किया कि रात के अंधेरे में मत आना, राधा ने अपनी आंख को खोल दिया और खोल करके रोने लगी। और राधा कहने लगी, प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ बैठ करके और मैं उस मालिक को पालूं। उन्होंने कहा कि मैं तेरे जब सामने खड़ा हूँ, अरे कि तुम मेरे सामने खड़े हो और तुम ही मेरे सामने रहते तो बरसाना छोड़ के द्वारका नहीं चले आते, तो तुम यहाँ रुक्मिणी जाम मनती है सतवामा में नहीं रम जाते, 16,108 गोपिकाओं में तुम्हारा भ्रमण नहीं होता। अगर तुम राधा में रमे होते, लेकिन राधा तुम में रमी हुई है, तुम मुझ में रमे हुए हो। लेकिन मेरी हर इच्छा है, हर को पाना चाहती हूँ, उस परमात्मा के अनंत उस मालिक की डोरी को पकड़ना चाहती हूँ और मैं उस दुर्धाम और परम धाम जाना चाहती हूँ। कृष्ण भगवान कहने लगे, राधे मेरे सामने तुम अभी ये काम नहीं कर सकती। राधा ने कहा, प्रभु मेरी एक तेरी इच्छा है, मेरी एक इच्छा को पूर्ण कर दो, मेरी एक इच्छा को पूर्ण कर दो। उन्होंने कहा, राधा आज तुम जो मांगना चाहो मांग लो, क्या मांगना चाहती हो। राधा कहने लगी, प्रभु अगर मुझे लेना ही चाहते हो और मेरी इच्छा पूर्ण करना चाहते हो तो तुमने जो बरसाने में गोपियों के बीच में मधुर बंसी की धुन को बजाया था, आज वही बंसी की धुन मुझे बजा करके सुना दो, वही बंसी की धुन सुना दो। और कृष्ण भगवान ने कहा कि राधा तूने आज मुझसे क्या मांग लिया है, मैं इस बंसी की धुन को नहीं बजाना चाहता तुम्हारे सामने। अगर तुमने मांगा है तो आज तुझे बंसी सुनाऊंगा। कृष्ण भगवान ने और बंसी को निकाल लिया और अधरों पर रख लिया और कृष्ण भगवान कहने लगे, ऐ सरस्वती आज तुम्हें वो ध्वन सुनानी है जो आज तक तुमने किसी को ध्वन नहीं सुनाई है, ये आवाज नहीं सुनाई है। आज मेरी राधा इस ध्वनि को सुनना चाहती है। और सरस्वती तुम जड़ता में हो, जड़ता में तुम थी, लेकिन मैंने जब अधरों पे रखी तो तुम्हारे अंदर चेतनता आई और आज चेतनता के साथ रहते रहते तुम्हारा भी उद्धार होगा, तुम भी नहीं बचोगी, बंसी से कह रहे हैं कृष्ण भगवान। और उन्होंने अपने अधरों पर रख ली, अपने ओठों पर, और वो आवाज सुनाने लगे कृष्ण भगवान और बंसी की मधुर धुन सुनने लगे। और 33 करोड़ देवता और ब्रह्मा विष्णु और जमीन और आसमान सब सुन रहे उस बंसी की धुन को। और राधा भी उस बंसी की धुन में लीन हो गई। जैसे आप साधन और भजन करते हो और उस बंसी की धुन को सुनते हो और सुन करके उसमें समाते हो, उसी बंसी की धुन को सुन रही है राधा। और सुनते 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 उसी में राधा लीन हो गई और उसी शब्द में, उस वर्ग में
और उस गहरी आवाज, रूहानी आवाज सामने सब जो ऊपर से उतर रही है, वो नाम की ध्वनि उतरने लगी और राधा उसी में समाई और नाम की डोरी पकड़ करके और राधा धीरे से उस धाम को निकल गई और शरीर जर्जर शरीर पर गिर गया। राधा ने प्राण छोड़ दिए और जब बंसी की ध्वन को बंद किया कृष्ण भगवान ने, तो देखा कि जमीन पर पड़ी हुई राधा, और वो राधा निकल चुकी है। जो असली राधा थी वो निकल गई और नकली राधा रह गई। अरे असली सीता तो चली गई, लेकिन नकली सीता तो लंका में पहुंच गई, क्योंकि ये सीता ये भी बेटी, इसी को सीता कहा है, शब्द को राम कहा है गुरु महाराज ने। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब जर्जर शरीर को देखा जमीन पर पड़ा हुआ उस राधा का, कृष्ण भगवान ने लपक करके बंसी को उठाया, साइड में रख दिया और अपनी राधा को गोदी में रख करके रोने लगे, विलाप करने लगे। रो रहे हैं कृष्ण भगवान और कहते थे, राधे तू दुनिया छोड़ करके चली गई, आज अपने कृष्ण को छोड़ के गई है और तू आज असली उस मालिक के धूमधाम में पहुंच गई। ए बंसी, अब बंसी को दे रहे हैं, बंसी तूने मेरी राधा को निगल लिया, तूने मेरी राधा को निगल लिया। हे सरस्वती, तू आज मधुर ध्वन नहीं निकालती, मैंने कहा, लेकिन आज तुमने वो विराजमान होकर के अपनी धुनिया निकाल दी। आज मेरी राधा को तुमने निगल लिया। और कृष्ण भगवान क्रोध के आवेश में खड़े होकर के और अपने घुटनों पर रख करके और उस बंसी के 2 टुकड़े कर दिए और कहा, बंसी तेरा भी मोक्ष हुआ, तेरा भी रास्ता तय हुआ, तू भी अपने धूमधाम जा, मेरी राधा गई, लेकिन सरस्वती तुम्हारा भी उद्धार आज किए दे रहा हूं, तुम भी चली जाओ। आज के बाद कभी बंसी हाथ में नहीं पकड़ूंगा। कृष्ण भगवान ने उस दिन से कभी बंसी नहीं पकड़ी और उसी मैदान में क्रोध के आवेश में आकर के कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली को उठाया और कहा, हे सुदर्शन, अब तुम मेरे सामने आ जाओ। और जब वही चक्र सामने आया और कहा, अब रण होगा, अब मैदान होगा, महाभारत होगा, और चल पड़े हस्तिनापुर की तरफ। और हस्तिनापुर में पहुंच करके विराट महाभारत करा दिया कृष्ण भगवान ने। हे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप बताओ, तुम महाभारत के लिए तैयार हो या महात्माओं की बात मानने के लिए तैयार हो? महाभारत चाहते हो, लाशों पर लाशों के लगेंगे अंबार, उठाने वाले मिलेंगे, यार जमाना बदलेगा। ये बाबा जय गुरुदेव की वाणी है। लाशों पर लाशों के बिछोने लगने वाले हैं, तुम्हें अभी ये मालूम भी नहीं है। ये संकेत दे करके जा रहे हैं, ये वचन और वाणियां गुरु महाराज की है, कोई हम अपनी तरफ से बनावटी इस मंच के माध्यम से नहीं कह रहे हैं। आगे कोहराम पड़ेगा, कोलाहल, महामारी और बीमारी, अकाल, भूकंप आपने देखे नहीं, वो तो सामने आ रहे हैं। अणुबम, परमाणु बम, नाइट्रोजन बम, भयानक जो बने हुए हैं, बड़ी बड़ी मिसाइलें 15-15 और 18,000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली मिसाइलें यहाँ बनी हुई। पाकिस्तान में गौरी मिसाइल, भारत में सूर्या मिसाइल, और तुम्हारे यहाँ ऐसा एक काली मिसाइल, काली है, एक काली यंत्र ऐसा है जिसके लेजर से और वो अपना मुख जब खोलता है तो आसमान में कितने फाइटर विमान, जेट और जितने भी उसमें ड्रोन है, अगर वो अपना मुख खोलेगा और सामने तरंग जाएगी और तरंग के माध्यम से वो भस्म होकर के जमीन पर गिर जाएंगे। इसलिए चाइना और पाकिस्तान, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस, अमेरिका सब भारत से घबरा रहे हैं। भारत ऐसे ही विश्व गुरु नहीं बनेगा, भारत ऐसे विश्व गुरु नहीं बनेगा। भारत में एक महापुरुष तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। कई देश मिल करके भारत पर अटैक करेंगे, चारों तरफ बजेगा, पूर्व में बजेगा, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में, चारों तरफ लड़ाइयां होंगी, कोई बचेगा नहीं। कोई देश, तो बाबा जी ने कहा, धर्म से धर्म टकरा जाएगा,
जातियां टकरा जाएंगी, भाई से भाई टकरा जाएगा, पत्नी पति टकरा जाएंगे, भाई बहन का युद्ध छिड़ जाएगा। आगे बहुत बड़ा खेल होगा। ये हमने और आपने नहीं सोचा, कभी कल्पना भी नहीं की है। वो सामने आने वाला है। कौन किसकी मानेगा? बताओ, कौन किसकी मानने वाला है? अरे जब अग्नि लगेगी, जब अग्नि लगेगी, बच्चा घर में जलता है और माँ छत पे चढ़ी है तो छत से कूद करके भाग जाएगी, लेकिन बच्चे को नहीं बचाएगी। यहाँ तक का इतिहास है कि जब भूख छुड़ा लगती है, यहाँ एक किसी प्रदेश में, किसी दूसरे देश में, और एक बंदी गृह में एक मनुष्य को पकड़ लिया और पकड़ के मोर्ची में उसे बंद कर दिया। मोर्ची जानते हो, जहां लाश की सिलाई होती है हॉस्पिटल में, मोर्ची में उसे बंद कर दिया और 7 दिन तक उसे न भोजन दिया न पानी दिया। उस लड़के को, उस मनुष्य को भोजन दिया न पानी दिया। और 8वें दिन जब खोला गया उस गेट से, तो वो लड़का, वो आदमी क्या कर रहा था? उस लाश को दांत से खींच खींच करके खा रहा था। लाश जब पेट में छोदा लगती है, भूख लगेगी, तो मनुष्य मनुष्य को खा जाएगा, माँ अपने बेटे को खा जाएगी। ये दृश्य अभी सामने आने वाला है। ये गुरु महाराज की वचनबाणियां हैं, कोई हम अपनी तरफ से नहीं, ये सब सामने आएगा। तो बाबा जी ने कहा कि 2 साल का अपना एस्टीमेट बना के रख लेना, खाने का भोजन 2 साल का, अन्न नहीं मिलेगा, अन्न का दाना नहीं मिलेगा खाने के लिए। 10,000 रुपए कुंतल में गेहूं नहीं मिलेगा। बड़े बड़े लोग आसमान में उड़ने वाले, हवाई जहाज में उड़ने वाले आएंगे और तुमसे गेहूं मांगेंगे और नोट का बोरा भर करके लाएंगे और 1 बोरा तुमसे मांगेंगे और तुम उनके नोट का बोरा भी छीन लोगे और लात मार के भगा दोगे उनको। 1 अन्न का दाना भी लोग नहीं देंगे। बहु बहन बेटियों को चौड़े मैदान में खींच करके और तुम्हारे सामने लोग ले जाएंगे और उनको अपमानित करेंगे, उनकी इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ करेंगे। ये गुरु महाराज ने अपने मुखारबिन से कहा है। ये सब होगा। धरा धसे चाहे प्रलय मचे, सतयुग निश्चय आएगा। चाहे कुछ भी समझो बच्चे, वचन मिथ्या जाएगा। कुछ वर्षों के बाद इस धरा पे सतयुग जरूर आएगा। इसलिए किसी ने आवाज लगा दी। वो कौन है? वो बाबा जयगुरुदेव जी महाराज ने आवाज लगाई कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। और जब दोनों का मिलन होगा, कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा और दोनों के मिलन, दोनों की भिंडक में बच्चा तेरा का चुंबन निकल जाएगा। जब दोनों का टकराव होगा तो हम और आप बच पाएंगे। बचेंगे कैसे? लेकिन बचने का उपाय केवल एक ही है, वो